ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। उस अगम स्थान को पाने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता उस कबीर बाड़ी में हर रास्ता उस गुरु के पास होता है, उस संत के पास होता है, उस महापुरुष के पास होता है, जो आप एक अगम द्वार तक पहुंच सकते हैं। और कौन पहुंचते हैं अमरधाम, क्या करना पड़ सकता है, तो आइए एक दो बाणी संत कबीरदास जी की सिमरण करें। सूर चढ़े संग्राम को, सूर चढ़े संग्राम को, पाव न पीछा दे। सिर के साट जूझही, सिर के साट जूझही, अगम ठौर कूले है कबीरा, अगम ठौर कूले। किस प्रकार हम अगम का उस ठिकाने को जान सकते हैं, तो आइए श्रवण करते हैं। सूर पड़े संग्राम को, पाव न पीछा देह, सिर के साटे जूझई, अगम ठौर कूले। जो वीर संग्राम को जाते हैं फिर वे पीछे नहीं हटते। जिस प्रकार महाभारत में आपने देखा होगा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भगवत गीता में श्लोक द्वारा उन अर्जुन जी को सचेत किया जो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात को माना तो देखिए वो जीत दूर नहीं थी। तो वो अगम द्वार, वो 10वें द्वार का रास्ता ये वाणी संदेश दे रही है किस प्रकार मिलता है। जो वीर संग्राम को जाते हैं फिर वे पीछे नहीं हटते, क्योंकि वे तो पूरे जोश के सिर के बल लड़ते हैं और अगम स्थान को पा लेते हैं। तो एक प्रभु सिमरन का रास्ता, एक जो अगम द्वार के पहुंचने का रास्ता, वो होता है संतों के पास। तो वो होता है संतों की वाणी में जो साफ साफ संदेश दे रही है। एक वाणी को और श्रवण करते हैं। सिर साट का खेल है, सिर साट का खेल है, सो सूरन का काम। पहले मरना आग में, पहले मरना आग में, पीछे कहना राम कबीरा, पीछे कहना राम। सिर साटे का खेल है, सो पूरन का काम, सो सूरन का काम, पहले मरना आग में, पीछे कहना राम। सिर के बल लड़ना सूरमा का काम है। यहाँ देखिए साफ साफ एक संत कबीरदास जी ने इस वाणी के माध्यम से लिख दिया कि सिर के बल लड़ना सूरमा का काम है। यदि तू परमात्मा को पाना चाहता है तो अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दे। एक समर्पण ही आपको उस अगम द्वार तक ले जाने वाला रास्ता है। तो वो समर्पण आपको दे सकता है वो अगम द्वार, वो अगम द्वार का ठिकाना, वो 10वां द्वार जो आपकी इस देह में 9 द्वार हैं, और उस 10वें द्वार तक आपको पहुंचना है।
उसका रास्ता यहाँ संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि सिर के बल लड़ना सूरमा का काम है। यदि तू परमात्मा को पाना चाहता है तो अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दे। ये तो वीर साधक ही कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और वो संग्राम से जीत हुई, और पहले बैराग अग्नि में अपने सभी बेकारों को जला दो, बाद में राम राम जपना। जो यहाँ बेकारों को जलाने की बात हो रही है, ये बेकार नहीं जलेंगे। 5 बेकार महा दुखदाई जले सकल संसारा। सारा संसार इन 5 बेकारों में जल रहा है। जब तक आप अपने आप को उस गुरु के समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आपको वो अगम द्वार, वो 10वां द्वार आपको नहीं मिलने वाला। जबकि वो 10वां द्वार इसी देह में है। वो सुख का सागर, वो प्रभु श्री राम इस देह में विराजमान है। उनको पाने का रास्ता ये वाणी बता रही है। तो जब आप एक गुरु की बात को मानेंगे और एक संत, एक महापुरुष की बातों को सुनेंगे और उनके हिसाब से जब अपना जीवन यापन करेंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं है उस अगम द्वार, उस ठिकाने को, जो कि ये वाणी संदेश दे रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी ये बात अपने मन में दे सकती है, मन को तसल्ली दे सकती है वो 10वां द्वार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।